हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोनेट 73, जिसे पब्लिश कराया गया था 1609 में। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई यह सोनेट सीरीज़ की एक सोनेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने एक सीरीज में सोनेट्स लिखे थे, जिसमें 154 सोनेट है। और ये जो सीरीज़ चलती आ रही है, इसे पार्ट बाय पार्ट में बांटा गया था। तो फर्स्ट पार्ट में आपका 1 से लेकर के 126 सोनेट्स में आता है, जिसका नाम है द फेयर यूथ। तो उसी से आज हम एक सोनेट लेंगे 73। इस सोनेट में दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने यह दिखाया है कि किस तरह इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, यानी कि उसकी जीवन की आयु अब ख़त्म होने वाली रहती है, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा हो जाता है, उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, एकदम अपने पे लेकर के समझाया है इसमें। ये 14 लाइन की जो सोनेट्स हैं, उसमें हम यही समझेंगे कि कैसे एक इंसान जब मृत्यु की टाइम पे होता है, वैसे तो वो ज़िंदगी भर एक हरा भरा पेड़ की तरह होता है, पर जब मृत्यु आती है तो वो कैसे सूख सा जाता है। उसके पत्ते यानी कि उसकी जो स्किन्स है वो झुर्रा जाती है, मानो जैसे पेड़ की पत्तियाँ सूख कर गिरने लगी हों। ये तो हो गया इसका थीम। तो आइए देखते हैं कि आखिर विलियम शेक्सपियर ने सोनेट 73 में किस तरह एक्सप्रेस करके यह बताया है कि क्या होता है। तो इसका टाइटल जो था दोस्तों, वो इसके फर्स्ट लाइन से ही ले लिया जाता था। जैसे कि इसका टाइटल, इस सोनेट 73 का टाइटल होगा द राइट टाइम ऑफ ईयर दो मेस्ट इन मी बी होल्ड। यही इसका टाइटल हो गया। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं इस सोनेट्स में क्या लिखा है। वेन येलो लीव्स और नन ऑफ और फ्यू डू हैंग अपॉन दोज बाउथ which shakes against the cold, bare road chariots, where late the sweet bird sang. दैट टाइम ऑफ ईयर दाव, यहाँ पे दाव का मतलब है उनका फ्रेंड दोस्तों, यानी कि वो शॉर्ट रेड हैंडस्टम को ये कहना चाह रहे हैं कि हे फ्रेंड, वो टाइम, दैट टाइम आ गया है जब हम भी होल्ड करेंगे। यानी कि जो जैसे कि पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, जब वो पीली हो जाती हैं तो वो गिरने लगती है, झड़ने लगती है। तो उसी तरह मेरी जो हेल्थ है वो अब मैं होल्ड करके नहीं रख पा रहा हूँ। मेरी पत्तियाँ भी अब, मतलब मेरे जीवन का जो है वो चक्र गिरने लगा है। मैं अब बूढ़ा होने लगा हूँ और मैं एक बीमार की तरह फील कर रहा हूँ, जैसे मानो या तो विंटर सीज़न आ गया हो या फिर समर जा रहा हो, जिससे ये पत्तियाँ झड़ने लगती है ना, वो सीज़न आ गया है। When a yellow leaves or none or few do hang upon those boughs, यानी कि वो जो पीली पत्तियाँ वो पेड़ पर अब गिरने लगी हैं पेड़ से, और वो पेड़ जो एकांत में है, with shake against the cold, bare rude shores, where late the sweet bird sang. वो ठंड जो है वो जिस तरह सेक करके पेड़ को उसकी पत्तियां गिरा दे रही हैं, उस उस चर्च में जहाँ पे अब कोई नहीं आ रहा है, वो बर्ड जो बहुत मीठा गाया करती थी, वो सब अब ख़त्म हो रहा है। इसके बाद पोएट बर्ड के बारे में भी बोलते हैं कि उस पेड़ पे वो बर्ड स्प्रिंग में आई थी और अब वो चली गई। अब वो वापस लौट कर नहीं आएगी, फिर से जब बसंत आएगा तभी आएगी। यानी कि ये जो पोएट है वो अब डिप्रेस हो चुके हैं कि अब ख़त्म हो चुका है जो भी था, जो चहचहाट थी, जो जीवन में उत्साह था, वो सब खत्म हो गया। अब बस और बस सन्नाटा बचा है, कुछ भी नहीं है जीवन में। मतलब ये डिप्रेशन टोन में पोएट हमें बस यह कहना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो एक सूखे पेड़ की तरह हो गई है, जिसके पत्ते अब झड़ने लगे हैं और कोई भी उस पेड़ के इर्द गिर्द नहीं आ रहा। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में पोएट कहते हैं, इन मी thou sits the twilight of such day,
as after sunset fade in the west, which by by black night thou take away death's second self that seep seals up all the rest. इन मी दाउ सीस्ट द ट्यूलाइट ऑफ सच डे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दाउ दाउ फिर से पोएट उसी फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि सुनो, वो जो ट्यूलाइट का समय आ गया, यानी कि वो जो शाम का समय आ गया है, दाउ मेरे दोस्त सुनो, वो जो शाम का समय जैसे आ जाता है ना किसी दिन में, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में शाम की लालिमा यानी कि ट्यूलाइट छा गई है। एज आफ्टर सनसेट फेड इन द वेस्ट विच बाय द ब्लैक नाइट डाउ टेक अवे। जिस तरह सनसेट के बाद लालिमा छाती है और उसके बाद जीवन का अंत यानी कि अंधेरा आ जाता है, ब्लैक नाइट, कुछ भी नहीं दिखता और उस रोशनी को भी वह दूर ले जा चुकी होती है, तो उसी तरह मेरी ज़िंदगी भी अब हो गई है। इसमें फिर से पोएट यही कहते हैं कि डिप्रेशन टोन में कि मेरी ज़िंदगी जो है अब सनसेट की तरह, वो सनसेट से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं कि जो सूरज उगा था वो अब ढल गया है और चारों तरफ लालिमा छाकर फिर से अंधेरा आ गया है। That second self that seals up all in rest, यानी कि लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि जिस तरह मृत्यु सब चीज़ को शांत कर देती है, उसी तरह यह अंधेरा जो कि सनसेट के बाद आया है, ये ज़िंदगी को एकदम सुनसान में ला देता है। हल्की सी भी रोशनी नहीं बचती जीवन में और फिर से वो सूरज ढल जाता है और जब सूरज ढल गया है तो रोशनी कैसी। तो यहाँ पे पोएट अपनी ज़िंदगी को एक सनसेट से कंपेयर कर रहे हैं कि अब उनका सनसेट का टाइम आ गया है और उसके बाद उनके जीवन में अब डार्कनेस आने वाला है। जिस तरह सूरज ढलने के बाद आसमान अब डार्क होने वाला है, उसी तरह पोएट की भी ज़िंदगी अब डार्क होने वाली है। इस पूरे स्टैंजा में पोएट ने अपनी ज़िंदगी को सन के सनसेट और उसके बाद आई हुई डार्कनेस में दिखाया है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन यही है। इसके बाद वो नेक्स्ट की पैरा में कहते हैं, नेक्स्ट की पैरा की शुरुआत होती है, इन मी thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth thou lie. As the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. In thou seemest the glowing of such fire that on the ashes of his youth दौ lie। इन लाइनों में पोएट कहते हैं दोस्तों कि वो हे दौ यानी कि हे फ्रेंड, मेरी जो ज़िंदगी है वो एक टाइम में एक फायर की तरह थी, एक ग्लोइंग फायर यानी कि एक चमकीला ज़िंदगी थी, पर अब सिर्फ एसेस यानी कि राख बची है और वो लास्ट जो थोड़ी सी आग बची है मुझ में, जैसे कि आप कभी लकड़ी जलाते होंगे तो उसका जो राख बचता है उसमें हल्की सी आग बचती है, वो हल्का गर्म होता है। उसी तरह पोएट की ज़िंदगी भी अब हो गई है, ऐसा वो अपने फ्रेंड को बता रहे हैं। हिज यूथ डॉ लाई एज अ डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। और वो कहते हैं कि जिस तरह वो आग बुझने लगी है, उसी तरह मेरी ज़िंदगी जो जवानी के दिन थे मेरे, उसमें वो आग जो थी वो जवानी की लपटों से यानी कि वो जवानी के जो मेरी स्ट्रेंथ थी उससे वो आग भड़की थी और वो काफ़ी खूबसूरत सी लगती थी, पर अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। इट मस्ट एक्सपायर कंज्यूम विथ दैट विच इट वाज नरिश्ड बाय। वो कहते हैं कि मेरी ये जो ज़िंदगी है अब यह भी एक्सपायर होने लगी है, जो भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है राख
वो भी अब धीरे धीरे एक्सपायर हो गई है। और ये जो कंज्यूम्ड की थी मेरी ज़िंदगी की राख को, मतलब मेरी ज़िंदगी की जो कंज्यूम था इसमें मेरी जवानी के दिन, वो भी अब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। और वो नरिशमेंट, वो जो गर्मी थी, वो भी अब जो बची खुची थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें भी पोएट सैडनेस से अपनी लाइफ को एक जली हुई आग से, उसके बाद उसके राख से कंपेयर कर रहे हैं कि वो जवानी के दिन में एक आग थे, अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ राख बची है। और फिर से वही डिप्रेशन टोन में वो अपनी ज़िंदगी को ये दोनों चीज़ से कंपेयर करने के बाद अपने दोस्त को बस इतना कहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और अब वो जो आखिरी समय और टाइम बचा है उसमें ही मैं अभी हूँ। और मेरी ये जो गर्मी है, जो राख की थोड़ी सी गर्मी है, वो कब ख़त्म हो जाएगी मुझे नहीं मालूम। लास्ट टू लाइन्स में पोएट कहते हैं, दिस दाउ प्रीसिवेंट विच मेक्स thy love more strong, to love that will which thou must leave ere long. This thou perceive which make the love more strong. यहाँ पे दाव फिर से वो उसी को कह रहे हैं कि समझो कि अब मैं नहीं रहूँगा, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा जो प्यार है वो बढ़ रहा है। क्योंकि तुम अपने आप में फील करो कि मैं तुमसे जब दूर जा रहा हूँ तो तुम समझ रहे हो कि अब मैं नहीं बचूँगा, तो तुम्हारा लव जो मेरे प्रति है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। टू लव विच दाउ मस्ट लीव एरा लॉन्ग। और ये जो प्यार है वो जो इतना बढ़ गया है तुम्हारा मेरे लिए, वो बहुत ही लंबे समय तक रहेगा मेरे जाने के बाद भी, यह पोएट कहते हैं। लास्ट की टू लाइन में पोएट काफ़ी खुश हो गए हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं तो तुम्हारा जो लव अभी बढ़ रहा है वो बढ़ता ही रह रहा है, तो वो ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। मेरे जाने के बाद भी ये इतना बढ़ चुका होगा मेरे जाने तक कि मेरे जाने के बाद भी ये काफ़ी दिनों तक रहेगा। इसलिए पोएट काफ़ी खुश हैं। और यहीं पे यह जो पोयम की अंतिम हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट हो जाता है ये 14 लाइन का सोनेट। आपको यह सोनेट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और शेयर करें, कमेंट भी करें। और जय हिंद।